नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मन की शांति विथ राजेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी ऐसे विषय पर है जो कि आज के नौजवानों का एक आदत सी बन गई है। यदि वो अपने माता पिता से कुछ मांगते हैं और वह पूरा नहीं होता है तो वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक घर से एक लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकला और वह बस स्टैंड की ओर जाने लगा। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं मेरे पापा कितने पैसे छिपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते हैं। वह मन ही मन बोल रहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापिस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं ले लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। तब उसने देखा कि ये जूते तो पापा के हैं। जल्दी में मैं पापा के जूते पहनकर चला आया हूँ। वह घर छोड़ते समय पापा का पर्स भी लेकर आया था। उसके खुरफाते दिमाग में यह ख्याल आया कि आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया है। बेटा बोला, पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ लगाने नहीं देते। जब वह पर्स खोला तो देखा उसमें पैसे तो थे नहीं, पैसों की जगह पर एक छोटी सी डायरी थी। तब उसने सोचा खजाना इसमें छिपा है कि किससे कितने पैसे लेने हैं, लेकिन वह गलत था। जब वह छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद चेहरे की उत्सुकता गायब हो गई, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वह सोच रहा था। वहां पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जो वह आज तक यूज कर रहा था। उसे पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहां से आए थे, लेकिन आज उसे पता चल गया था। वह सोचने लग गया, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद किया था, जो मेरे पापा ने कुछ दिनों के बाद मेरे बर्थडे पे दिया था, जिसे देख मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी वो थे अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तभी अचानक मेरा पांव सड़क पर भरे पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पांव में कुछ गीलेपन का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला फटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कहे बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, अब तो ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा के रखते थे। भी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहां कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 80,000 रुपये बेटे के बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा कि मेरा दिमाग सन्न रह गया। तब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे आज तक पता नहीं चला तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते में लगी वह कील अपना घाव बना चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते और नंगे पांव। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी के पास पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, वो क्यों रो रहा है। तब मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूंगा अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर करूंगा।
दोस्तों मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, ठीक ऐसे होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो हमें छिपकर प्यार करता है और वह होते हैं पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिपकर प्यार करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को माता पिता का प्यार नसीब भी नहीं होता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माता पिता के भावनाओं को सम्मान करें। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको